हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम लोग कैसे कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर हम किसी अदर पाथ से कंपनी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे अगर आपको कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास कोई कंपनी पहले से क्रिएट नहीं है तो आपके पास पहला ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी या सेलेक्ट रिमोट कंपनी। अगर आपका ऑलरेडी आपने रिमोट पे कोई सिस्टम ले रखा तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक पाथ अगर आपको कहीं और से लेना है तो आप इस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। उस पाथ को एंटर कर सकते हैं। या आपको ड्राइव से निकालना, आपके सी ड्राइव डी ड्राइव कहीं पे भी है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरे डी ड्राइव के अंदर अगर कोई फोल्डर है, ठीक है, मैं उस वाले पाथ से लेना चाहता हूँ। तो जैसे मैं ड्राइव से निकालना चाहता हूँ, डी ड्राइव से मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक है, मेरे पास कुछ मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास है या नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करना, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट कंपनी पे आऊँगा गाइस। और क्रिएट कंपनी पे आते ही मैं एंटर मारूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो एंटर किया मैंने, इस तरीके से आ गया इंटरफेस। आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी का नाम रखना है। तो मान लीजिए मैं एक कंपनी बना रहा हूँ XYZ लिमिटेड के नाम से, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये मेरी एक कंपनी है जो ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। मैं इसको लिख लेता हूँ ट्यूटोरियल पर्पज़, ठीक है। इससे मेरे को भी याद रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए कंपनी मैंने बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे उसका मेलिंग एड्रेस नेम आ जाएगा, अपने आप एड्रेस डालना है तो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया B200 के अंदर है, बस इतना ही। दिल्ली डाल देता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं पिन कोड डाल देता हूँ, मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। इसके बाद स्टेट, आपको पता है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली बिलोंग कर दे रहा हूँ। पिन कोड मैं अपने इधर का डाल दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। नियर बाई कोई भी नंबर मैं डाल दे रहा हूँ, ऐसे ही, कोई ऐसा नहीं है 10 डिजिट का। 24 एक और, तो ये हो गया 10 डिजिट का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने कुछ डाल दिया है ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद फैक्स वगैरह है तो डाल दीजिए, ईमेल है तो डाल दीजिए, वेबसाइट है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़िए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना। आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर बनाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर बिगन कब से होता है, 1 अप्रैल से, आपको पता है। बुक्स बिगन, जरूरी नहीं है कि बुक्स आपका 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो। आपका फाइनेंशियल तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन मान लीजिए आपने काम 1 जुलाई से स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे डेट 1 जुलाई रख सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने बुक्स कब से स्टार्ट करना है। तो जनरली हम लोग, अगर हमारा फाइनेंशियल से स्टार्ट हो तो फाइनेंशियल होगा, अदरवाइज हम अपने नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद आपसे बेसिक सिंबल के बारे में पूछेगा, तो आपका ये रुपीज़ होता है। अगर इसके अलावा कुछ और सिंबल रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, तो अगर मैं इस तरीके से रखना चाहता हूँ तो ये भी रख सकते हैं। तो आपके ऊपर आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर दिया, आपके ऊपर है, आप चेंज भी कर सकते हैं। बाद में इसको ऑल्टर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेप्ट के लिए आप यस भी दबा सकते हैं, वाई, या नो भी दबा सकते हैं, एन, या आप एंटर मार सकते हैं। अगर एंटर मारेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया कंपनी को एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, अगर आप देखोगे विंडो, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे, पहला बोल रहा है कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर आप अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हो सिर्फ, या अनेबल करना चाहते हो बिल वाइज एंट्री। अब आपको ये पता होना चाहिए मेंटेन अकाउंट का क्या मतलब है, ठीक है। हम अकाउंट तो मेंटेन करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा, बिल वाइज एंट्री आपको मेंटेन करनी है क्या। जैसे मैंने बिल इशू किया राम को तो उसके रिकॉर्ड रखना है, फिर दूसरा बिल इशू किया श्याम को तो उसका रिकॉर्ड रखना है, राम को मैंने पैसे दिए तो उसका रिकॉर्ड भी आना चाहिए। तो बिल वाइज मेरे को एंट्री करने, तो यस कर दूंगा। जनरली हम लोग यस ही रखते हैं। इसके बाद आपको इन्वेंट्री मैनेज करना, अगर आपके पास स्टॉक का आप काम करते हो, मतलब आपके पास गुड्स बेचने खरीदने का काम करते हो, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते, तो आपके ऊपर है। तो मेरे कंडीशन में मैंने यस रखा है, ठीक है। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है जीएसटी के ऊपर, हम इसको कन्फिगर भी कर सकते हैं, आगे सीखेंगे कन्फिगर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप जीएसटी को अनेबल रखना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, टीडीएस अनेबल रखना है तो भी आप यस कर सकते हो, ठीक है गाइस। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है।
अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास अभी मैं इसको नो कर देता हूँ, बाद में कॉन्फ़िगर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाद में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी दोनों को बंद कर दिया है। तो इस तरीके से चलिए मैं जीएसटी को यस कर ही लेता हूँ अभी के लिए, कि थोड़ा काम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्टेट जो भी, अब जैसे आप जीएसटी को अनेबल करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि जीएसटी की डिटेल आपने यहाँ पे कर देना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, अब यहाँ पे जीएसटी के अंदर 2 टाइप होते हैं जनरली, एक कॉम्पोजिशन, एक रेगुलर। इन सब की हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम अपनी प्रॉपर क्लास आके स्टार्ट करेंगे। अभी तो जस्ट एक बेसिक है, तो इसमें फिर भी आप समझ लीजिए 2 तरह के डीलर होते हैं, एक रेगुलर, एक कॉम्पोजिशन। सरकार ने कुछ लिमिट बना रखी है कि अगर आपका टर्नओवर इतना है तो आप कॉम्पोजिशन में आएंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो आप रेगुलर में होंगे। तो वो लिमिट क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जनरली मान लीजिए मैं रेगुलर हूँ क्योंकि उस लिमिट से ज़्यादा का मेरा टर्नओवर है। इसके बाद असेसी ऑफ द अदर टेरिटरी, अगर आप किसी और टेरिटरी के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली नहीं होते हैं तो नहीं रखेंगे। जीएसटी आपके ऊपर कब से एप्लीकेबल हुआ है वो डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका जीएसटी नंबर है तो वो डाल दीजिए आप। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी जीएसटी नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर एक बनाना है, सॉरी रह गया यहाँ पे। जीएसटी नंबर के लिए मेरे को लास्ट में अभी कितने डिजिट हो गए, ये 2 3 2 3 5 2 7 4 11 12 13 14 15 हो तो गए, तो ये हो गए। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप GSTR1, जीएसटी के अंदर आप सभी को अगर पता होगा तो जीएसटी के अंदर में रिटर्न फाइल करते हैं, और जो रिटर्न फाइल करते हैं वो मंथली या क्वार्टरली हो सकता है। क्योंकि मैं रेगुलर डीलर हूँ तो मेरा मंथली होगा। इन सब की चर्चा करेंगे, इसलिए मैं अभी कह रहा था कि ये हम नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं कर लेता हूँ क्योंकि आगे मैं सिखाऊंगा तो फिर मैं वहाँ पे दोबारा सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये सब मैंने अभी दोनों रहने दिया, बाकी जो जो डिटेल्स हैं वो मैंने डेली रहने दिया। अभी इसके अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरीके से आपने ई इन्वॉइसिंग मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो ये सब आपको लॉ भी पता होना चाहिए। तो मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। तो इस तरीके से मैंने सबको कर दिया एक्सेप्ट, और मेरी हो गई कंपनी प्रॉपर क्रिएट। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में आपके पास आपकी कंपनी का नाम लिखा आ रहा है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है नो वाउचर, मतलब अभी तक कोई वाउचर इसमें एंटर नहीं हुआ है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। यहाँ पे करंट डेट आएगा, आज का क्या डेट है, और आपका पीरियड, कि आपके कौन से पीरियड के लिए खुला हुआ है ये, मतलब ये बुक्स कौन से पीरियड के लिए। और इधर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे F2, अगर आपको डेट चेंज करना है तो F2 पे जा सकते हैं, मतलब जबकि डेट डालनी है वो देख सकते हैं। अगर आपको कंपनी सेलेक्ट वगैरह करनी है तो आप इस पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, क्रिएट करना है दूसरी कंपनी, ऑल्टर करना, अगर इसी कंपनी में कोई चेंज होगा तो मैं ऑल्टर कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ऑल्टर पे क्लिक किया, तो अगर मेरे को कोई चेंज करना तो मैं कर सकता हूँ, नाम में, एड्रेस में, किसी में भी। इसके बाद सेलेक्ट कंपनी, अगर आपके पास 2-3 कंपनियां हैं, उनमें से किसी एक कंपनी पे आपको काम करना तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेट कंपनी, जो कंपनी ओपन है उसको आप बंद कर सकते हैं। जैसे XYZ ओपन है, इसको मैं सेट करूँगा तो ये बंद हो जाएगा कंपनी। अब मेरे पास कोई कंपनी ओपन नहीं है, अब मेरे को यही कंपनी खोलनी है तो मैंने एंटर कर दिया, खुल गई। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ F2 F3 है, तो इसको आप अपने अगर देखेंगे, मतलब लैपटॉप के थ्रू अगर आप यूज़ करते हो तो सिर्फ F3 फंक्शन प्लस F3 यूज़ कीजिए। अगर आप कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ F3 दबा दीजिए। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो ये था हमारे पास कि टैली प्राइम के अंदर हम कंपनी कैसे क्रिएट कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं बताऊँगा कि इसके अंदर हम वाउचर एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं। कंपनी बना ली तो अब हमें एंट्री भी तो सीखना पड़ेगा, तो वो कैसे करते हैं, वाउचर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। धीरे धीरे हर एक प्रोसेस को सीखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं कुछ थ्योरी भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से टैली समझ में आए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।